और देखिए रोहतक में महिला कांग्रेस नेता की हत्या कैसे हुई या इसके पीछे कोई और बात थी, ये पूरी जांच अब एसआईटी के जिम्मे है। एसआईटी रोहतक पहुंचने वाली है और मामले को 2 एंगल से जांचा जाएगा। वहीं महिला कांग्रेस नेता की लाश मिलने के बाद सियासत भी उफान पर है, जबकि महिला कांग्रेस नेता के परिवार वाले आरोपी के पकड़े जाने तक अंतिम संस्कार से इनकार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महिला नेता की हत्या, जांच में जुटी एसआईटी टीम। दो एंगल से जांच करेगी एसआईटी, हॉरर किलिंग या हत्या। हत्या पर सियासी रेस, हत्यारा की खोज थी। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का बस स्टैंड में लाश मिलने से सियासी गलियारे में शोर है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार के कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन हिमानी के परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिमानी के परिवार ने आरोपी के पकड़े जाने तक अंतिम संस्कार से भी इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार का भी मतलब तो कुछ कर्तव्य बनता है। चलो मैं कांग्रेस पार्टी से तो भाई उससे जुड़ी हुई थी तो हरियाणा की बेटी, हरियाणा के कल्चर को भी सपोर्ट करती थी, वैसे भी हरियाणा की बेटी थी। मतलब पार्टी मायने नहीं रखती, मतलब थी तो मतलब इसी हरियाणा की बेटी वो। हिमानी के परिवार का आरोप गंभीर है। वहीं एसआईटी टीम रोहतक पहुंचने वाली है और हिमानी केस को 2 एंगल से जांचेगी। पहला हॉरर किलिंग और दूसरा हत्या के एंगल से। लेकिन कांग्रेस नेता हिमानी की हत्या में किसी भी राजनीतिक साजिश से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा है तो मां का आक्रोश हो सकता है, मैं उस बात को नहीं, पर मैं कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें नहीं देख रहा। मां के कुछ के सामने इस समय बहुत एक सेंटीमेंट्स और उसकी बात है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल, हिमानी के लिए कहा जाता है एक छोटे से उम्र में वो काफी एक्टिव कार्यकर्ता थी कांग्रेस के लिए और साथ ही कई सारे एक्टिविटीज में वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। नहीं, शी वाज डूइंग द लॉ आल्सो, लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी, साथ में पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व थी। लेकिन हिमानी का परिवार कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है। वहीं बीजेपी भी हिमानी की हत्या के पीछे साजिश बता रही है। बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ऐसी जानकारी आ रही है कि कुछ खींचातान चल रही थी पार्टी के अंदर, जिसके चलते उनकी हत्या हुई। एक बार जांच हो जाए, सब चीजें निकल कर आ जाएंगी और सरकार अवगत है सारी चीजों से और एक ठीक जांच भी हो रही है। हिमानी की हत्या कैसे हुई, किसने किया, ये सब कुछ जांच के बाद पता चल सकेगा। लेकिन हत्या पर सियासत उफान पर है और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल की करते हैं। संभल में प्रयागराज से लाए गए जो त्रिवेणी का जल है उसका छिड़काव हो रहा है, लेकिन सेकुलर गैंग इससे परेशान है। और ऐसे में देखिए आज फिर गंगा जल लेकर एक टैंकर संभल पहुंचने वाला है और सभी पवित्र स्थानों पर इसका छिड़काव किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। संभल में सनातनी एकता का शंखनाद। गंगा जल पहुंचने से सेकुलर गैंग परेशान। संभल पहुंचेगा गंगा जल का दूसरा टैंकर। उधर महाकुंभ का समापन हुआ और इधर प्रयागराज से गंगा जल का टैंकर संभल पहुंचने लगा।
गंगा जल की पहली खेप संभल पहुंच चुकी है और अब दूसरे खेप की तैयारी है। लेकिन संभल में गंगा जल पहुंचने से सेकुलर गैंग परेशान है, लेकिन सनातन में आस्था रखने वाले गदगद हैं। दूसरी गाड़ी है, सुबह तक वो गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी और तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर है। आप लोग क्या प्रयागराज से आ रहे हैं? जी सर, प्रयागराज से आ रहे हैं। तो क्या पवित्र जल आप इसमें डाला हुआ है? बिल्कुल, संगम नौ से जल पंप के द्वारा भरा गया और गाड़ी में लोड किया गया। वहीं से हम लोग जो है संगम का जल लेकर के फायर स्टेशन चंदोसी पर उपस्थित हुए हैं। गंगा जल से संभल का शुद्धिकरण। संभल में गंगा जल की दूसरी खेप आने वाली है। करीब 2000 लीटर गंगा जल लाया जाएगा। प्रयागराज से पहला टैंकर संभल पहुंच चुका है। जल से भगवान कल्की का जलाभिषेक हुआ। खुदाई में मिले देवी देवताओं पर जल का छिड़काव किया गया। प्रयागराज से शासन द्वारा एक फायर टैंकर में या फिर अन्य किसी टैंकर के अंदर त्रिवेणी संगम का पवित्र तीनों नदियों का जो जल है उसको संभल भेजा जा रहा है। वो यहाँ पे बंस गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर चंदोसी, नैमिषारण्य तीर्थ जिसे क्षमनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और तीर्थ रोड मंदिर हयात नगर, इन 4 जगहों पे वहाँ पे उनके कुंड में छोड़ा जाएगा। और वहाँ से लोग हैं जो जनपद में संभल में जो लोग कुंभ नहीं जा पाए, वो लोग यहाँ आके उस जल को है पवित्र जल से स्वयं का आचमन कर सकते हैं। योगी सरकार सनातन के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। यही वजह है कि जो लोग महाकुंभ जाकर त्रिवेणी में संगम नहीं कर पाए, अब वो भी इस पवित्र जल से खुद को शुद्ध कर पुण्य के भागी बनेंगे। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से सेकुलर गैंग बेचैन है, परेशान है। लेकिन अब सनातन का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में साफ है कि जो भी सनातन का अपमान करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बीते कुछ महीनों से संभल चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन आज संभल में जो होने जा रहा है वो सालों से कभी नहीं हुआ। संभल में भगवान की जो मूर्तियां मिली, जो बंद मंदिर खोले गए, आज उन पर गंगा जल का छिड़काव हो रहा है। पूरा शहर हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। ये गंगा जल त्रिवेणी संगम से लाया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ी में तकरीबन 700 लीटर संगम त्रिवेणी का जल संभल ले जाया गया, जिसे संभल के अलग अलग तीर्थ स्थानों में मौजूद कुंड में डाला गया, ताकि वो लोग इस जल को ग्रहण कर सके जो किसी कारणवश प्रयागराज महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए थे। गाड़ी के अंदर तकरीबन 700 लीटर संगम का पवित्र जल है। अब उस जल को लेकर जो गाड़ी है वो प्रयागराज से निकली थी, अब संभल पहुंच गई है। प्रयाग की धरती से सनातनी एकता का शंखनाद हो चुका है। महाकुंभ में समाज के सभी वर्गों की जोर शोर से भागीदारी ने हिंदुओं को बांटने वाली कथित सेक्युलर गैंग के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। सनातन विरोधियों को और चुभन होनी अभी बाकी है, क्योंकि त्रिवेणी का जल संभल पहुंच चुका है। वही संभल जहां सनातनी सबूतों को साजिशन मिटाया गया, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। प्रयागराज से टैंकर में त्रिवेणी का जल संभल लाया गया। वंश गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर चंदौसी, नैमिषारण्य तीर्थ, तीर्थ रोड मंदिर हयात नगर के कुंड में पानी छोड़ा गया। संगम के जल से भगवान कल्की का जलाभिषेक हुआ। संभल से जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाए, वो लोग पवित्र जल कुंडों से घर ले जा सकते हैं। खुदाई के दौरान देवी देवताओं की जो मूर्तियां मिली हैं, उन पर भी त्रिवेणी संगम का जल छिड़का गया। लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्की भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्की भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी तस्वीर